सब्ज़ गुंबद का जलवा देख लेंगे, सब्ज़ गुंबद का जलवा देख लेंगे, सब्ज़ गुंबद का जलवा। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में हमारे माबेन एक ऐसा शायर जिन्हें तो स्टेज है जो मरकज़ इल्म व अदब माना जाता है और नातुन नबी का रूह रवा और फसाहत व बलागत का उस्ताद है, जो खूबसूरत लब व लहजा और एक अनोखे तर्ज का मालिक है, जो आसमान उर्दू का एक जगमगाता हुआ सितारा है, जो अल्फाज मानी का दफ्तर अपने कल्ब व जिगर में महफूज रखता है, जिसका कलाम निकात आफरी मवाद से लबालब और हुसैन मोतियों से जुड़ा हुआ होता है, जो रात की तारीकी में चांद की तरह निखर कर उर्दू अदब को संवारता है, जो अपनी तरकश में न जाने किन किन रंगों के तीर लिए बैठा है, जो आप पर छाई हुई गुनूदगी का मुकम्मल इलाज भी जानता है और जिसके एक एक शायर पर मुझे उम्मीद है कि आप खुद ब खुद दाद तहसीन देंगे और अपनी सुकूत की तनी चादर को तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो लीजिए, हम ऐसे शायर को रौनक स्टेज बनाते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मांगरोल की इस पाकीज़ा मुकद्दस सरजमी, इल्म व अदब का सेंटर कहा जाने वाला शहर, इस शहर में मेरी दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है। मोहतमिम मौलाना इब्राहिम साहब, मौलवी शोएब साहब की दावत पर अपने दोनों भतीजे सुफियान प्रतापगढ़ी और अदनान प्रतापगढ़ी को लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे इन दोनों भतीजों को दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। और इस मदरसे के बारे में मैंने पता किया, तमाम चीजें इस मदरसे के बारे में मैंने जानी और मैं आज इस जलसे में वादा करता हूं कि 2 यतीम बच्चों का सालाना खर्चा मेरी भाभी मरहुमा यानी सुफियान की अम्मी के लिए, उनके साले सवाब के लिए, मौलाना साहब 2 यतीम बच्चों का सालाना खर्चा इंशाअल्लाह सुफियान प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी और मेरी तरफ से बच्चों को दिया जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है। आप सब ने यूट्यूब फेसबुक पर तमाम जो नज़में सुनी हैं, तो वो सियासी एतबार से आज थोड़ा सा कुछ रुख अलग होगा आज, चूंकि ये सब्जेक्ट दूसरा है। देखिए, मैं आपको जानता हूं कि आप लोग बड़ी खामोशी सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवायत को तोड़ेंगे। अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो शायर को लगता है कि मुझे अच्छी तरह सुना जा रहा है। तैयार है सुनने के लिए? इंशाअल्लाह। यहां से मैं नाते पाक का मत्ता हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। महबूबे खुदा मिल कभी, महबूबे खुदा मिल कभी, महबूबे खुदा मिल कभी, वो फख्र सुलेमान आया है, महबूबे खुदा मिल कभी, वो फख्र सुलेमान आया है। ऐ आमीना तेरी गोदी में कौनैन का सुल्तान आया है। सुभान अल्लाह। कौनैन का सुल्ताना भी आए, आमीना तेरी गोदी में कौनैन का सुल्तान आया है। सुभान अल्लाह। मैंने ये चमन से क्या पूछा,
बावरा ये मचल कर कहने लगा एक जान बहार आया है। ऐ आमीना तेरी गोदी में कौन का सुल्तान आया है। सुभान अल्लाह। किस शान से आए पैगंबर कांपे के सनम कांपे थर-थर कांपे के सनम कांपे थर-थर। ऐ ताजे नबूवत उसकी सर लेकर के वो आया है। ऐ आमीना तेरी गोदी में कौनैन का सुल्तान आया है। आइए यहाँ से एक मतलब दो शेर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं। ये मतलब सुने। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब पूछे पहले रब को मनाना पड़ेगा। ये चार मिसरे सुने। उसके बाद मदरसा दारुल हिजाज यतामा के लिए मैं स्पेशल नज्म लेकर के आया हूँ इस मदरसे के हवाले से। उसके पहले ये चार मिसरे सुन ले कि मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। और ये शेर इसके लिए मैंने मतलब पढ़ा, सुनिए कि छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। मैं यही शोर देखना चाहता था। सुभान अगर मुझे अल्लाह। मालूम होता तो मैं यहीं से शुरू करता। मैं फिर से पढ़ूं, एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। यस, इसी तरह सुने आप। वक्त के बादशाहों से कह दो, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आप इशारा समझ गए हैं। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। नजमुल हसन साहब फिर उमर को बुलाना पड़ेगा।
पड़ेगा। आप सबके जज्बे को देखते हुए मेरे जहन में 4 मिसरे याद आ गए। सुनिए आपका जज्बा और ये मेरा 4 मिसरा। हम दीने मोहम्मद की खातिर, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे। इंशाअल्लाह हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे। लेकिन सरकार तो आलम का दिल से काम नहीं मिट सकता है। सरकार तो आलम का दिल से काम नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद इतनी मस्जिद गिरवाओ, कितने कुरान जलाओ, कितनी मस्जिद गिरवाओ, कितने कुरान जलाओ। तुम लाख करो कोशिश लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है।